हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग कुशल मंगल होंगे। देखिए, हमने बच्चों प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं, किससे रिलेटेड, सर्कल से रिलेटेड, और उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे। एक एक प्रॉपर्टी आपको याद आती रहेगी और याद भी तभी होगी जब आप क्वेश्चन में उनको यूज़ करोगे, और बहुत ही प्यारे तरीके से हम लोग करने वाले। तो आइए देखिए कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, आप कह रहा है साफ साफ आपको दिख रहा होगा, क्यू बी की एक टेंजेंट है, स्पर्शरेखा है पी बी बिंदु पर, ओ इस केंद्र है, सेंटर है इसका, आपको बता दूं, ठीक है, सेंटर है। पहले एंगल बेस्ड क्वेश्चन, और यहाँ पर एंगल बन रहा है, आपसे पूछे ए बी क्यू एंगल, मतलब ये वाला जो एंगल है वो कितना होगा, ये पूछा आपसे ए बी क्यू एंगल। अरे वो बहुत सिंपल तरीके से, पहले एक बार आप खुद से ट्राई करेंगे, स्टार्टिंग में एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई किया कीजिए, नहीं हो तब देखा कीजिए। तो देखिए ये क्या होगा इसमें। अब आपको पता है ये एक आर्क है, ये आर्क है, ये आर्क हमने स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कई बार इसका रिवीजन हुआ था। जो एंगल सेंटर पे बनाएगी उसका हाफ एंगल ये सर्कमफ्रेंस पे बनाएंगे, उसका हाफ एंगल सर्कमफ्रेंस पे बनाएंगे। भाई जो एंगल अगर यहाँ पर 110 बना रही है तो इसका हाफ कितना बनाएंगे, यहाँ पर 55। इस चीज को तो दोहराया कई बार हमने कि केंद्र पे बनाया गया कोण प्रीति पे बनाए गए कोण से दुगना होता है छाप द्वारा या एक जीवा द्वारा। ए बी जीवा है, जीवा से भी देखोगे तो भी 110 है, तो ये इसका आधा 55 हो जाएगा। और यहाँ से देखोगे तो ये क्या है आपकी, ये आपकी एक चाप है, और ए बी चाप द्वारा केंद्र में बनाया गया कोण पृथ्वी पे बनाएंगे कोण से दुगना होता है। हाँ है ना, तो ये 55 हो गया। और अब ये 55 हो गया, तो अब एक चीज याद करो आप लोग, ये स्पर्श रेखा है, ए बी एक जीवा है, क्यू बी एक स्पर्श रेखा है। आपको मैंने एक नाम बताया था, अगर याद हो तो थ्योरम का नाम बताया था, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। और ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहती है, आपकी एकांतर प्रेम जो होती है, एकांतर वृत्तखंड प्रेम है ना, इसके बारे में बात करी थी कि एक जीवा और एक आपकी स्पर्श रेखा के बीच का जो कोण होता है, वही कोण आपका जो जीवा होती है वो किसी परिधि पर बना रही होती है, उसी वृत्त में परिधि में बना रही होती है। तो मतलब अगर ये वाला 55 है तो ये वाला कोण भी कितना डिग्री हो जाएगा, 55। क्यों? क्योंकि देखो ए बी एक जीवा है और क्यू बी एक स्पर्श रेखा है, इनके बीच का जो कोण होगा वही ए बी कहीं पृथ्वी पे बना रही होगी, वही ए बी कहीं पृथ्वी पे बना रही होगी। तो पृथ्वी पे ए बी तो जीवा बना रही है, कितना कोण बना रही है, 55 डिग्री बना रही है, और ये 55 डिग्री बना रही है, तो ये वाला भी 55 डिग्री हो गया। तो आपका आंसर आ गया 55 डिग्री। क्वेश्चन खत्म हो गया, इतनी सी बात थी। क्या थी, दो चीजों का यूज किया। पहली बात, चाप द्वारा केंद्र पे बनाए गए कोण से पृथ्वी पे बनाए गए कोण आधा हो गया, और अब ये आपकी ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का यूज कर लिया, मतलब आपके एकांतर वृत्तखंड प्रेम का यूज कर लिया हमने कि एक जीवा और एक स्पर्श रेखा के बीच का जो बनाया गया कोण होता है वही कोण वो जीवा वृत्त के किसी परिधि पर बनाती है। तो वृत्त की परिधि में वो 55 बना रही है, मतलब यहाँ पर भी इनके बीच का कोण 55 डिग्री होगा। इसका प्रूफ पढ़ा हुआ हमने ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो देखो आंसर आ गया इसका, 55 डिग्री खत्म हो गया क्वेश्चन। यस और नो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आसानी से क्वेश्चन हो गया हमारा। सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, इस वाले क्वेश्चन में देखिए, ये भी बेहद आसान। ओ इसका सेंटर है, मैं आपको बता दूं, ओ इसका सेंटर है, और आपको ये 30 डिग्री देकर पीआरएस पूछा, मतलब ये वाला एंगल पूछा है। अब मुझे एक बात बताइए, इससे सिंपल सवाल कुछ कोई हो ही नहीं सकता। अब आप एक बात बताइए, अगर ओ सेंटर है तो एस टी इसकी डायमीटर, इसका व्यास हो गया, व्यास हो गया, एस टी व्यास हो गया ना। एक जीवा जो कहाँ से पास कर रही है, केंद्र से जा रही है, तो इसका मतलब ये व्यास में। और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एंगल इन ए सेमीसर्कल इज 90 डिग्री, मतलब व्यास द्वारा परिधि पे बनाया गया कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। एंगल इन ए सेमीसर्कल इज 90 डिग्री। एक व्यास द्वारा परिधि पर कभी भी जो कोण बनता है वो कितना डिग्री बनता है, 180 डिग्री बनता है, सॉरी 90 डिग्री बनता है। कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री। तो ये एस टी आपकी क्या होगी, व्यास हो गई, डायमीटर हो गई, और डायमीटर जो एंगल बनाएगी सर्कमफ्रेंस की, सर्कमफ्रेंस है ना एस आर टी, तो ये 90 डिग्री, ये अब 90 डिग्री आ गया है ना। और ये डिग्री हमें पता है कितना, 30, और ये टोटल कितना होगा आपका लीनियर पेयर, मतलब एक सीधी रेखा जो होती है वो कितना डिग्री का कोण बनाती है, 180। तो अगर आपको पीआरएस निकालना है तो पीआरएस कितना हो जाएगा, 180 माइनस कितना, 90 प्लस 30, 90 प्लस 30, तो 180 माइनस 120, मतलब कितना डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री का एंगल। सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा। बेसिक प्रॉपर्टी हमने यूज करी क्या, कि अगर वो सेंटर है तो ये डायमीटर बन गया, और डायमीटर सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बनाती है वो कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। अब ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला 30, तो 90 और 30 कितना हो गया, 120, और ये 120 हो गया, तो ये कितना डिग्री बच गया आपका, 60 डिग्री का कोण बच गया आपका, ये वाला 60 डिग्री आ गया। तो देखो दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी पे बेस्ड थे और हमारे सॉल्व हो गए। साथ साथ में ऐसे प्रॉपर्टीज रिवाइज होती रहेंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस और हैं। देखिए मैं फिर से वही बोल रहा हूँ कि एक बार पॉज करके खुद से ट्राई जरूर कीजिए, उसके बाद आप देखिए सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। ओ सेंटर है इसका, ठीक है, सर्कल का। तो अगर ओ सेंटर है तो मतलब ए सी एक डायमीटर हो गया और डी बी भी एक डायमीटर हो गया, व्यास हो गया आपका, है ना। और ओ आपका ए आपकी रेडियस हो गई। ये एक तरीके से स्पर्श रेखा है, इसके टेंजेंट है, सब समझते हैं टेंजेंट है। और ओ अगर त्रिज्या है तो ये वाला कोण साफ साफ 90 डिग्री होगा। ये चीज हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि आपकी जो त्रिज्या होती है वो हमेशा लंबवत होती है स्पर्श रेखा के। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये वाला कोण 90 डिग्री होगा विदाउट एनी डाउट, है ना। तो ये 90 डिग्री हो गया। अब मैं इस त्रिभुज की बात करता हूँ ई ए सी में ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला 32 है, तो फिर ये वाला एंगल निकाला जा सकता है, ये वाला एंगल निकाला जा सकता है। हाँ बिल्कुल निकाला जा सकता है। कैसे निकालोगे? ऐसे निकालोगे। कैसे निकालोगे? तीनों एंगल्स का सम कितना होता है ट्रायंगल के? 180 होता है। तो अगर एंगल आपको सी निकालना है तो एंगल सी कितना हो जाएगा? 180 माइनस एंगल 180 माइनस कितना? 90 प्लस 32, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और 180 में तीन दोनों का योग निकाल दिया तो 180 माइनस 122 और 180 माइनस 122 कितना हो जाएगा? आपका 58 डिग्री हो जाएगा, है 58 डिग्री आ गया। तो ये वाला एंगल जो है 58 डिग्री आ गया आपका। तो पहला तो आपसे यही पूछा था, आपसे ए बी डी, अच्छा ए बी डी पूछा आपसे। तो अगर ए बी डी पूछा तो मुझे एक बात बताओ, ए बी डी, अब एंगल सी ये 58 डिग्री आ गया। अब अगर मैं इसको अगर आपका चाप मान करके एक कोण बना रहा हूँ परिधि पर इधर और एक कोण बना रहा हूँ परिधि पर इधर, तो परिधि पर दो बने हुए कोण आपके आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, है ना। एक सेगमेंट में बनाए गए दोनों कोण आपस में बराबर होंगे ना भाई। डी बी, अगर मैं डी एक आपकी चाप ले लूँ, डी चाप एक कोण बना रही है आपकी परिधि पर यहाँ पर, और डी यहीं पे चाप पे बना रही है यहाँ पर, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हुआ, तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा आपका? 58 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 58 डिग्री? तो आपका पहला ए बी डी पूछा आपसे, तो ए बी डी ये वाला 58 डिग्री आ गया। तो पहले का आंसर तो आपका 58 डिग्री हो गया, इसका 50 डिग्री हो गया। दूसरा कौन सा पूछा आपसे? ए ओ डी मतलब ये वाला कोण पूछा है। अब ये वाला कोण पूछा आपसे, तो ये वाला कोण भी बहुत आसानी से निकल सकता है। देखो ये वाली चाप ध्यान देना, ये वाली चाप परिधि पे कितना कोण बना रही है? 58 डिग्री। और अब यही चाप केंद्र पे जो कोण बनाएगी वो परिधि पे कोण से क्या होगा? दुगना होगा। तो ये 58 है, तो 58 का दुगना कितना हो जाएगा आपका? 58 का दुगना कितना हो जाएगा? 116 डिग्री हो जाएगा। यस और नो? देखो आसानी से बन गया कि नहीं बन गया? क्या बोला मैंने? वही बात, केंद्र पे बनाया गया कोण परिधि पे बनाए गए कोण से दुगना होता है। किसके द्वारा? एक चाप द्वारा, एक आर्क द्वारा। तो ये आर्क यहाँ पर जो कोण बना रही है 50 डिग्री है, तो यहाँ पर केंद्र पे ओ सेंटर है ना, बात कर चुके हैं ओ सेंटर है। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा तो ए ओ डी जो होगा वो 58 का आपका क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। 58 का डबल कितना हो गया? 116 डिग्री। तो ए बी डी 58 और ये 116 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। यस और नो? देखो दो ही कंसेप्ट, फिर से वही दो कंसेप्ट काम आए क्या? सबसे पहली बात तो हमने ट्रायंगल के लिए ई ए सी, ये वाला 32 डिग्री था, तो ये वाला हमें पता है 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि रेडियस हमेशा लंबवत होती है, तो 90 32 तो ये वाला निकल गया। और ये वाला 58 तो ये वाला भी 58, क्योंकि एक चाप द्वारा परिधि पे बनाए गए कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये वाला 58 तो ये वाला भी आपका 58 हो गया। और अब ये वाला 58 हो गया, तो इस चाप द्वारा 58 अगर परिधि पे बन रहा तो इसी चाप द्वारा केंद्र पे इसका दुगना बनेगा, तो 116 बनेगा। तो वही देखो ले दे के प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ रहे हैं उन्हीं का बेसिक प्रॉपर्टीज यूज हो रही है और क्वेश्चन का आंसर हम लोग निकाल रहे हैं। यस और नो? हो गया, समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ये भी वेरी सिंपल है, इसमें भी ओ सेंटर है बच्चों, बता दूं मैं आपको। ओ सेंटर है और ओ सेंटर आपसे पूछा बी ए सी मतलब एंगल एक्स प्लस ओ बी सी कौन सा होगा? ओ बी सी मतलब एंगल वाई, हाँ यार। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई का सम पूछा आपसे। ओ बी सी यही तो होगा, ठीक है। एक बी ए सी प्लस ओ बी सी मतलब एक्स प्लस वाई का सम पूछा। अब मुझे एक बात बता दो आपको, एक चाप द्वारा बीसी चाप द्वारा केंद्र पे बनाया गया कोण उसी चाप द्वारा परिधि पे बनाए गए कोण से दुगना होगा। तो मतलब यहाँ जो एंगल BOC है वो डबल होगा BAC का। एंगल BOC जो है वो डबल होगा किसका? BAC का। हाँ यार BAC का डबल होगा कि नहीं होगा? क्योंकि एक चाप द्वारा केंद्र पे बनाया गया कोण परिधि पे बनाए गए कोण से डबल होता है। एंगल मेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल मेड बाय द आर्क एट द सर्कमफ्रेंस। तो BOC में कितना है? Z और BAC कितना है? X, तो ट्वाइस ऑफ X। तो ये रिलेशन आ गई। तो मतलब Z कितने के बराबर है? 2 x के बराबर है। हाँ यार बराबर है इसके, ठीक है। अब मैं ट्रायंगल लिखता हूँ, मान लो इन ट्रायंगल BOC त्रिभुज BOC में तीनों कोणों का योग कितना होगा? एंगल B प्लस एंगल O
प्लस एंगल सी का योग कितना होगा आपका 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा 180 डिग्री। अब एंगल बी कितना है वाई, एंगल आपका ओ कितना है जेड, और जेड कितने के बराबर है बच्चों ट्वाइस ऑफ एक्स के, और सी कितने के बराबर है एंगल वाई के। मैं इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, इस वाले त्रिभुज है ना। यहाँ पर ये y और ये z है, तो z कितने बराबर है 2x की प्रॉपर्टीज हमने निकाल ली और बराबर 180 डिग्री। तो ये y प्लस y 2y हो गया, तो 2x प्लस 2y इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री। अब 2 कॉमन निकालिए तो एंगल x प्लस एंगल y इक्वल्स टू 180, तो x प्लस y इक्वल्स टू कितना आ गया 180 बटा 2 कितना हो गया 90 डिग्री। x प्लस y 90 डिग्री हो गया, तो ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो गया। बेहद सिंपल प्रॉपर्टीज है, बेहद सिंपल इक्वेशंस हैं जिनके सिंपल सी बात है कि ये वाला एंगल जो होगा ये इसका डबल होगा, तो मतलब ये z होगा, ये 2 ऑफ x होगा। तो हमें इतना लिखने की जरूरत नहीं है, तो समझाने के लिए है, बाकी देखने से दिख रहा है कि ये z डबल होगा 2x का, तो ये 2x हो गया, ये y है, ये y है, तो y प्लस 2x इक्वल्स टू कितना 180, और x प्लस y कितना 90। और आपसे x प्लस y का मान ही आपसे पूछा गया था, तो x प्लस y कितना आ गया 90 डिग्री। तो आप देख लो जो स्टार्ट किए क्वेश्चन में ले देखिए एक ही प्रॉपर्टी घूम रही है कि सरकमफ्रेंस पे मतलब एक आर्क द्वारा, एक चाप द्वारा केंद्र पे बनाया गया कोण उसी आर्क द्वारा परिधि पे बनाए गए कोण से दुगना होता है। यही प्रॉपर्टी इसमें भी यूज हुई थी और ये प्रॉपर्टी आपके इस क्वेश्चन में भी यूज होगी। आसानी से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए उन्हीं प्रॉपर्टीज पे बेस्ड बच्चों अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं। ठीक है, एक बार ट्राई करिए आप लोग, फिर देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ओ सेंटर है सर्कल का, है ना, समझिए ओ सेंटर तो मतलब ओपी भी रेडियस, ओआर भी रेडियस। तो मैं ओपी आर ट्रायंगल में बात करूँ तो ओपी और ओआर अगर रेडियस है तो मतलब ये वाली साइड इसके बराबर होगी, और अगर दो साइड्स बराबर होती हैं तो मैं ये बात आपको भली बात आप लोग जानते हैं, जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके विपरीत कोण भी बराबर होंगे, उसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगी। तो मतलब ओ आर की अपोजिट एंगल ओपी है और ओपी की अपोजिट एंगल आर है। तो अगर ये वाला 10 है तो ये वाला भी कितना होगा आपका 10 डिग्री होगा। भाई हम ये बात पढ़ चुके हैं ना पहले कि एक ट्रायंगल में अगर भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके विपरीत कोण भी आपस में क्या होते हैं बराबर है। ए बी ए सी के बराबर है तो ए सी के विपरीत कोण बी और ए बी के विपरीत कोण सी भी आपस में बराबर होगा, ये पढ़ चुके हैं। तो ये क्योंकि ये आर है रेडियस है और ये भी आर है रेडियस है, क्योंकि केंद्र से परिधि की दूरी आपकी त्रिज्या तो होती है, तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर है, और दूरी बराबर है तो मतलब ये वाला 10 है तो ये वाला भी आपका 10 डिग्री होने वाला है। हाँ या ना। अब एक बात और कर लेते हैं यार, एक बात बताओ, अब मैं ट्रायंगल में बात करूं ओ क्यू आर, पहले मैंने बात करी ओ पी आर, अब ओ क्यू आर। ओ क्यू आर में ओ क्यू भी रेडियस और ओ आर भी रेडियस, ये भी त्रिज्या है ना, ये आर है तो ये वाली भी आर। तो अब मुझे बताओ अगर ओ क्यू ओ आर के बराबर तो ये वाला कोण और ये पूरा कोण, ध्यान देना ये पूरा कोण ये बराबर होगा कि नहीं होगा। तो अगर ये वाला 45 है तो ये पूरा कितना होगा, ये भी 45 ही होगा कि नहीं होगा 45, हाँ या ना। और अगर ये 45 हो गया तो ये वाला कितना बचेगा, सिर्फ इतना वाला, सिर्फ ये वाला कितना बचेगा 35 डिग्री बचेगा कि नहीं बचेगा 35 डिग्री, हाँ या ना। ये वाला सिर्फ ये 45 माइनस 10 ये कितना बचेगा इतना, जहां पे मेरा मार्कर जा रहा देगा कौन सा वाला, ये क्यू आर और ये वाला पॉइंट, अगर मैं इस पॉइंट को ये वाले एंगल की बात कर रहा हूँ ये कितना बचेगा 35। दोबारा देख लीजिए कैसे 35 बचा। मैं बोला ये वाला पहले ट्रायंगल की बात करी ओ पी आर में, अगर ये 10 है तो ये वाला भी 10 है, क्योंकि दोनों त्रिज्या हैं, दो भुजाएं बराबर है तो उसके विपरीत कोण भी बराबर होंगे। ऐसे ट्रायंगल ओ क्यू आर में आपका ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है तो इसके विपरीत कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो ये 45 है तो ये वाला पूरा 45 होगा, और ये 10 है और ये पूरा 45 है, तो इतना क्या बचा, ये 35 बचा, हाँ यार 35 बचा। अब ध्यान देना पी क्यू एक चाप है, पी क्यू एक चाप है, ये केंद्र है, ये पी क्यू चाप परिधि पे कोण बना रहा है, परिधि पे कोण जो बना रहा है ये चाप ये बना रहा है ना, ये जो मेरा मार्कर जा रहा है देखिए आप दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, ये वाला कोण कितना बना रहा है 35, और यही चाप एक केंद्र पे कोण बना रहा है, वो कोण ये वाला बन रहा है आपका, जिसे आप क्या कहोगे पी ओ क्यू कहोगे, पी ओ क्यू कहोगे, जो आपको निकालना है पी ओ क्यू। और हम ये भली बात जानते हैं कि एक चाप द्वारा केंद्र पे बनाया गया कोण उसी चाप द्वारा परिधि पे बनाए गए कोण से दुगना होता है। अब तक तो एकदम दिमाग में बैठ गई होगी, मैंने कहा था ना क्वेश्चन में जैसे जैसे यूज करेंगे तो प्रॉपर्टी याद हो जाएगी। तो ये वाला कोण अगर 35 है तो 35 का दुगना ये वाला कितना डिग्री हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा, और ये आपसे पूछा था आंसर आ गया, सी नंबर ऑप्शन हो गया, हाँ या ना। देखो कितना सुंदर और कितना प्यारा कितना आसान सा सवाल था। क्या हुआ फिर से देखिए, एक चाप द्वारा केंद्र पे परिधि पे बनाए गए कोण से केंद्र पे बनाया गया कोण दुगना होता है, तो ये परिधि पे बना कितना 35 से 35 निकाल दिया तो 35 का दुगना ये वाला कितना हो गया 70। दोबारा एक बार देख लीजिए, मैंने बोला ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, तो ये वाला भुजा ये भुजा के बराबर तो ये कोण के बराबर, तो ये 10 तो ये भी 10। ऐसे इस वाले त्रिभुज में ये वाली त्रिज्या ये भी त्रिज्या, तो ये दोनों बराबर, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर, ये 45 दे रखा तो ये भी 45 हो गया।
जिसमें से ये 10 तो ये कितना बचा 35, और अब ये 35 बचा तो एक चाप द्वारा तीन में बनाए गए कोण से केंद्र में बनाए गए कोण ढूंढना होता तो ये 35 तो ये 70 हो गया, आंसर आ गया। क्लियर होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? इसलिए क्या प्रॉपर्टीज आती है तो हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से हल हो जाएगा। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखिए अब ये क्वेश्चन जो था ये भी बेहद आसान और बेहद सिंपल हम पढ़ चुके हैं। एक बार जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो प्लीज एक बार प्रॉपर्टीज देख लो, प्रॉपर्टीज देख लोगे तो आपको फायदा होगा उस चीज का। देखो दो स्पर्श रेखाएं और मैंने बताया था और एक तीसरी स्पर्श रेखा ऐसे खींच दी जाए और इसके बीच का और इसके बीच का रिलेशन बताया था मैंने, डायरेक्ट रिलेशन बताया था आपको। डायरेक्ट रिजल्ट मैंने बोला था, डायरेक्ट रिजल्ट इंपॉर्टेंट है कि मैंने बोला था उसमें ये लंबवत खींच दी थी, वो नहीं बताने वाला मैं, सीधा रिजल्ट पे आऊंगा। एक बार वो प्रॉपर्टी देख लोगे तो याद आ जाएगा। और एक स्पर्श रेखा मैंने बोला था इसका डायरेक्ट रिजल्ट है। अब ये एंगल अगर थीटा है अगर ओपी को निकालना है तो ये आपका हो जाता है 90 माइनस ये, तो अगर आप Q1 निकालना है तो ये हो जाएगा सामने 90 माइनस सामने वाले एंगल का हाफ, 90 माइनस 64/2। कैसे होता है वो भी मैं बता चुका हूं कि ये यहाँ पर लंब डाल दो, ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ऐसे ये दोनों हो जाते हैं। लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट क्या है मैंने क्या बोला, जब दो स्पर्श रेखा ऐसे तीसरी इनको काटते हुए जा रही है यहाँ पर, और वो स्पर्श रेखा केंद्र के साथ जो कोण बनाएगी वो इस कोण के साथ क्या संबंध होगा, तो इस कोण के साथ क्या संबंध होता है इन दोनों स्पर्श रेखाओं के साथ 90 माइनस इस कोण का आधा, तो 90 माइनस 32, और 90 माइनस 32 कितना होता है, आई थिंक 58 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। मैंने क्या बोला, दो जीवाओं के बीच का जो आपका कोण होता है ना, वही उसका संबंध एक तीसरी वाली स्पर्श रेखा जो इनको काटते हुए जा रही है वो केंद्र पे जो बनाएगी उसके कोण के साथ क्या संबंध होता है, 90 माइनस जो ये कोण होता है उसका आधा, जो ये कोण होता है उसका 90 माइनस 64/2, तो ये होता है मैंने याद करो 90 माइनस θ/2 लिखा हुआ था, एकदम साफ साफ रिलेशन लिखा था मैंने पढ़ाते टाइम इसको जब पढ़ाया था, तो इसीलिए कहा था ये सीधा यूज करना है। और इसका प्रूफ भी है, लेकिन सीधा आप यूज करेंगे कब, जब दो स्पर्श रेखाओं के बीच बनने वाला कोण आपको बंद दे रखा है और एक तीसरी स्पर्श रेखा जो इनको काटते हुए जा रही है उसी वृत्त पे केंद्र पे जो कोण बनाएगी वो कोण 90 माइनस इसका आधा होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 58 डिग्री। यस और नो? ठीक है, सारा बेस क्वेश्चन पे प्रॉपर्टी पे बेस ही चल रहा है बच्चों, आसान है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बच्चों कुछ क्वेश्चन और हैं उन्हीं प्रॉपर्टीज पे बेस, एक बार खुद से ट्राई करिए, फिर इधर देखिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपको ये x निकालना है, मतलब x किसके बीच का एंगल है, x एंगल है कोण और टेंजेंट के बीच का, और जब कोण और टेंजेंट के बीच की बात होती है तो एक ही थ्योरम याद आती है, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, उसकी बात करेंगे। उससे पहले ऑल्टरनेट सेगमेंट की थ्योरम की बात करने से पहले आपको x निकालना है। आपको ये पता है कि अगर ये 50 है तो ये वाला एंगल 180 माइनस 50 होगा, ये वाला एंगल 180 माइनस 50 होगा। इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, जैसे पहले बात करें कैसे, ये वाला आपका अगर O आपका सेंटर है तो ये आपकी रेडियस है, ये रेडियस है तो ये वाला कोण 90 डिग्री, ये वाला कोण भी 90 डिग्री, और ये 90 90 180 हो गया, और ये 50 तो 230 हो गया, और 360 में से और चारों कोणों का योग कितना होगा 360 में 50 आएगा तो आपका कितना बचेगा 130। और वैसे भी आपको पता है ये 90 90 फिक्स है क्योंकि रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के साथ, रेडियस हमेशा क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के साथ, तो ये 90 है और ये वाला भी 90 फिक्स है, तो ये आपका 180 तो ये हो गया, तो इसका मतलब इन दोनों का योग हमेशा 180 बनेगा। तो एंगल O हमेशा आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 50, मतलब कितना डिग्री लिख सकते हैं 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल आपका कितना डिग्री होगा 30 डिग्री होगा, हाँ सॉरी 180 माइनस 50 130 डिग्री होगा, 130 डिग्री वो बोलने में 130 डिग्री है ना, 130 डिग्री। अब ये वाला एंगल 130 चूंकि इनका डायरेक्टली हमेशा 180 रहेगा क्योंकि ये फिक्स है 90 डिग्री है, तो ये दिमाग में रख सकते हैं आपको, ये सारी बातें मैंने प्रॉपर्टी के टाइम में बताई है। अब 130, अब मुझे बताओ, अब बात करते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट की। ये वाला एंगल x है, हम इसके बारे में पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, एक कोण और एक टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है वही एंगल वो कोण कहां बनाती है, वो कोण कहां बनाती है, सर्कमफ्रेंस पे बनाती है। तो मतलब अगर ये वाला एंगल x है तो ये पूरा एंगल भी क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। यही तो कहती है एकांतर वृत्तखंड प्रीमे क्या कहती है आपकी, कि जो कोण एक आपके किसके बीच में होता है, एक स्पर्श रेखा और एक जीवा के बीच में होता है, वही कोण एक स्पर्श रेखा कहां बनाएगी, प्रीति पर बनाएगी। तो जैसे ही आप कोण देखते हो स्पर्श रेखा और किसके बीच, जीवा के बीच, तो आप तुरंत दिमाग लड़ाई किया, ये बात कहीं ना कहीं ऑल्टरनेट सेगमेंट से जुड़ सकती है। तो इन दोनों के बीच का ये कोण, अब ये वाली कोण प्रीमे ये वाली आपका जो जीवा है वो कहां बना रही है कोण आपका, यहाँ पर ये वाला, तो ये वाला एंगल आपको पता होना चाहिए।
अब ये पता चल जाएगा तो ये हम इसमें 20 जोड़ देंगे तो 20 प्लस ये टोटल आपका एंगल हो जाएगा, हाँ या ना? ठीक है, तो अब ये निकालना, ये वाला एंगल 30 है, किस पता चलेगा क्योंकि टोटल एक्स है बनेगा। अब सुनो, ओ आर पी एक त्रिभुज, ओ सेंटर है तो ओ पी और ओ आर बराबर होगा ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर, और ये वाली साइड बराबर होगी तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। दो भुजाएं बराबर होती है तो उसके विपरीत कोण भी बराबर होते हैं, पढ़ चुके हैं। तो मतलब अगर ये y है तो ये वाला भी y होगा, होगा कि नहीं होगा भाई, हाँ या ना? तो ये y है तो ये वाला भी y, और अब तीनों कोणों का योग कितना होता है त्रिभुज में 180 डिग्री। ओपीआर ट्रायंगल में देख लो तो इन ट्रायंगल ओपीआर, क्लियर हो रहा है ना ये चीज, ओपीआर में y प्लस 130 प्लस y इक्वल्स टू कितना 180, तो 2y इक्वल्स टू 180 माइनस 130, तो y इक्वल्स टू 25 डिग्री आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया 125 180 माइनस 130 मतलब आपका 50 और 50 बटे 2 25, तो ये वाला कोण 25 आ गया, और ये 25 है और ये 20 है, तो 25 प्लस 20, 25 प्लस 20 कितना हो गया 45, और ये जो एंगल है वही तो ये कोण बना रही है, और ये 45 है तो ये वाला भी 45, तो x आपका 45 डिग्री, यही तो निकालना था। यस और नो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो कितना खूबसूरती ने हमने देखो दो कॉम्बिनेशन यूज हुए इसमें, एक तो क्या यूज हुआ कि दो स्पर्श रेखाएं जो आपस में बाहर केंद्र के मतलब वृत्त के बाहर जो कोण बनाती हैं और केंद्र पे जो कोण बनाएंगी वो कोणों का योग कितना होता है 180, हम पढ़ चुके थे, तो ये 50 तो 130 बच गया। अब हमने बोला कि ये एक स्पर्श रेखा, ये आपकी एक जीवा है और ये एक स्पर्श रेखा है, और इनके बीच के कोण का ज्ञात करना है, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए एकांतर प्रेमेय, एकांतर वृत्तखंड प्रेमेय, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम आपके दिमाग में आना चाहिए, जो हमने बहुत बार डिस्कस कर ली थी। ये जो एंगल बनाते हैं यहाँ पर x है, तो यही एंगल ये या जो कोण आपका सर्कमफ्रेंस में बनाएगी वो बराबर होगा, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। तो हमें इतना तो पता था, ये वाला निकालना था, तो उसके लिए ये त्रिज्या और ये त्रिज्या बराबर है, ये 130 है तो ये वाला 25 आ गया, तो आपका 45 डिग्री आंसर। बेहद सिंपल तरीके से अपने क्वेश्चन को हल करने की बच्चे, तो एक बार आपने इसे कहते हैं खुद से करके दिखा देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन, अब देखिए क्या है, ओ आपका सेंटर आपको स्पेसिफाई कर दिया, वो सेंटर है, तो मतलब पी क्यू इसकी एक तरीके से रेडियस होगी, और ये आपका अर्धवृत्त हो गया, सेमी सर्कल है, और अगर ये सेमी सर्कल है तो एक ख्याल आना चाहिए पी क्यू एक, हमने सेमी सर्कल में सबसे पहले बात दिमाग में आती है, अगर मैं इस लाइन को इससे मिला दूं इस तरीके से, तो एक बात बताओ, पी क्यू डायमीटर है, व्यास है, और अगर एक व्यास को आधार मानकर परिधि पर कोई कोण बनाया जाता है तो वो कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ये बात भी हम पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब तो मुझे सपनों में भी यही आता है, ठीक है, कि एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री की, व्यास हमेशा जो कोण बनाएगा परिधि पर वो कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो अब ये वाला कोण कितना डिग्री होने वाला है, 90 डिग्री होने वाला, होगा कि नहीं होगा 90 डिग्री, हाँ या ना? ये बात मानते हैं, ठीक है, मानेंगे, सही बात है, तो क्यों नहीं मानेंगे, ठीक है। अब एक बात समझिए, अब आपको AX भी निकालना है, तो देखो ये वाला कोण आपको 90 बताया, ये वाला निकालना, एक एक करके देखो क्लू है, जैसे वो होता है ना सीआईडी बोलता है कड़ी से कड़ी जोड़ो दया, तो वो कड़ी से कड़ी जोड़ने वाली बातें हैं कि देखो अब ये वाला एंगल आपको पता है, ये वाला निकालना है, तो अगर ये वाला एंगल आ जाए ना तो इन तीनों के योग से 180 में से निकल जाएगा, तो हमारा टारगेट क्या है कि ये निकल जाए, और ये कैसे निकलेगा, याद करो कुर्बानियां जो हमने साथ में मिलकर प्रॉपर्टियों में दी, वो कसमें वो वादे कि कभी नहीं बोलेंगे प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, कि एक चाप केंद्र पे जो कोण बनाता है, ख्याल रखिए केंद्र, वो केंद्र है ना, केंद्र पे जो कोण बनाता है उसका आधा कोण वो कहां बनाएगा, परिधि पे बनाएगा, हाँ या ना? बताने के बारे बार बार हर एक प्रॉपर्टी तो हर दूसरे क्वेश्चन में यूज हुई है। तो अगर ये 68 है तो बेटा ये वाला इसका आधा होगा, मतलब ये कितना होगा, 34 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा? अरे हाँ या ना तो बोलो, हाँ या ना? वेरी गुड, ठीक है। तो ये 68 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री होगा, 34 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एक चाप द्वारा केंद्र पे बनाया गया कोण परिधि पे बनाए गए कोण से दुगना होता है। तो ये यहाँ पर परिधि, ये चाप देखो, ये चाप जो मैंने स्पेसिफाई कर रहा हूँ, ये चाप, ये ओ केंद्र है, तो केंद्र पे 68 है, तो केंद्र वाला दुगना होगा इससे, मतलब परिधि वाला आधा होगा इसका, एक ही बात है ना, केंद्र वाला दुगना तो परिधि वाला आधा होगा। तो ये 68 वाला 34, और अब ये 90 ये 34, तो क्या ये x भी नहीं निकल सकता, क्या निकल सकता है ना? तीनों का योग कितना होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो इन ट्रायंगल AXP, एंगल AXP कितने के बराबर हो जाएगा आपका, 180 माइनस 90 प्लस 34, और 180 माइनस 90 प्लस 34 कितना होता है, 100 आपका 24, ठीक है। और 124 हो गया तो ये कितना डिग्री बच गया आपका, 56 डिग्री बच गया।
यस और क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये वाला कोण कितना डिग्री आ जाएगा? 56 डिग्री आ जाएगा। तो कितना खूबसूरती से वही बात है, एंगल देखो अब इसमें कौन सी दो प्रॉपर्टी यूज हुई? एक तो एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, एक अर्ध वृत्त में जो आपका जो कोण बनता है वो कितना डिग्री होता है? व्यास द्वारा 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री। और दूसरी चीज वही प्रीति के द्वारा केंद्र में बनाया गया कोण, प्रीति के द्वारा सॉरी चाप द्वारा प्रीति में बनाए गए कोण से केंद्र में बनाया गया कोण दुगना होता है। तो ये 68 था, तो ये वाला आता है इसका 34 हो गया, और ये 34 से 90 निकल गया, तो आंसर आ गया 56। यस और तो बेसिकली बात क्या है ना बच्चों, जो प्रॉपर्टीज है ना वो इसका बेस, मैंने पहले बेसिकली प्रॉपर्टीज पे काम किया था कि प्रॉपर्टीज अगर हमें अच्छे से आती हैं तो हमारे लिए क्वेश्चन को बनाना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होगा। और जैसे जैसे क्वेश्चन में यूज करते जाते तो देखो एक एक दो प्रॉपर्टी को साथ साथ हम लोग यूज कर रहे हैं, कितना खूबसूरती से आपको मोहब्बत से हो जाएगी, प्यार सा हो जाएगा ज्योमेट्री से। अगर आपको प्रॉपर्टीज आती है, प्रॉपर्टीज नहीं आती हैं तो बेटा फिर तो मतलब कुछ कहा नहीं कर सकता है ना। तो प्रॉपर्टीज जरूरी है, इसकी प्रॉपर्टीज का कॉम्बिनेशन आपको आना चाहिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ।